क्या करेंगे? मतलब एक पीएचडी की नौकरी के लिए अपनी एप्लीकेशन देता है, एक एमबीए ड्राइवर बनना चाहता है। ऐसे ऐसे उदाहरण। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच में। मैं पीछे दिखा दूं, मंच सजा हुआ है। देश न्याय के सिपाही की बात कर रहे हैं और लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर वो जगह है जहां धरना और प्रदर्शन होते रहते हैं। आज माननीय कपिल सिब्बल जी जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी से आए हैं और हजारों की संख्या में लोग टिके हुए हैं यहाँ। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्यों आए हैं सर यहाँ पे? क्यों आए हैं? भाई बताओ क्यों आए हैं? आपको नहीं पता क्यों आए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों आए हैं? आप हमें बताओ तो हम बताएंगे। हम तो आए कपिल देखिए, लोग आए हैं और लोगों को यही नहीं पता है। कपिल सिब्बल के समर्थन में आए हैं हम लोग। ये टोपी देखो। इंसाफ के सिपाही। इंसाफ के सिपाही। एक बात बताओ मुझे। हाँ, दो पूछो। इंसाफ दो पूछेंगे हम। भाई साहब एक शानदार व्यक्तित्व है, हम दो पूछेंगे। पहली बात तो ये जंतर मंतर है, ये भूमि है। कभी कपिल सिब्बल साहब ने कहा था तो ये तो बेवकूफ़ों की भूमि है। आज से 10-15 साल पहले जंतर मंतर पे कुछ लोग आते थे। जब कहा था? जब अन्ना आंदोलन और उस समय की बात है। नहीं, वो आप पे उसकी रिकॉर्डिंग है। हाँ, रिकॉर्डिंग है, हमें दिखाना। उससे पहले मोदी और योगी ने पता नहीं क्या क्या कहा। आज भी देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, मोदी और योगी इनका कहने का तरीका है, लेकिन बात बड़ी इन्होंने ये बात कही। इनका काउंटर सवाल था कि भाई जिस तरीके से कपिल सिब्बल साहब ने कुछ कहा तो मोदी और योगी भी कहते हैं। तो ये उत्तर होता है राजनीतिक उत्तर। पार्टी के प्रवक्ता अच्छे हैं। 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। आपको मिले या हमें मिले? आपके वो तो सबके लिए थे। सबको तो नहीं मिले। किसी को नहीं मिले। किसी को नहीं मिले। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए। लगातार यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना चलता रहता है। जरा मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा जूम करके दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 5 बजे तक ही होगा धरना, लेकिन जो और लोग होते हैं वो हट जाते हैं, लेकिन राजनीतिक लोग होते हैं तो उनको पुलिस भी कुछ नहीं बोलती। तो क्या लगता है आपको कि आम आदमी अगर कोई बैठ जाए तो पुलिस तुरंत उठा देगी? यहाँ आ जाते हैं सीआरपीएफ वाले, उठा देते हैं। लेकिन अभी तो आपके गेस्ट अभी आए हैं, तो मुझे लगता है 1 आध घंटे तो चलेगा धरना। दोस्त, आपका चैनल कौन सा है? मिनी संसद है। मिनी संसद। तुम तो खुद संसद हो, तुम्हें कौन हटा देगा भाई? जब आपको नहीं हटा सकता तो हम आपके साथ हैं, हमें कौन हटा देगा? आपकी वजह से खड़े हुए हैं। नहीं। आप आग रात को भी कहोगे। आप सुनिए। देखिए दिखा दो। देखो मैं दिखा रहा हूँ, 5 बज चुके हैं लगभग, और अभी कोई उम्मीद नहीं है कि मतलब धरना अभी चलेगा। आने वाले टाइम सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट सुनो, सरकार के अधीन है सब चीज, आपको पता है। और आपके अधीन सरकार है। हमारे अधीन नहीं, हम पब्लिक से सरकार बनी है। पब्लिक से सरकार बनी है। पब्लिक चाहे 1 मिनट में अमिताभ बना देगी इनका सरकार का अमिताभ बना देगी। जबरदस्त इन्होंने जवाब दिया कि सरकार का अमिताभ बना देगी, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से कह रहे हैं। ये बताइए, संख्या बल ज्यादा होता है, अभी संख्या बल ज्यादा है, पुलिस कुछ नहीं कह रही, कानून ताक पर, सुप्रीम कोर्ट ताक पर है। यहीं 10-20 लोग होते, मैंने देखा है क्योंकि हम तो रिपोर्टिंग करते हैं रेगुलर। आप बहुत अच्छी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अगर आप अकेले खुद पर्सनल परमिशन होती, क्योंकि आज तो माननीय सांसद जी हैं तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो उनके लिए कानून अलग और आम जनता के लिए अलग। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कानून गलत है ना? ये है जी। हाँ सर, कुछ कह के चले जाओगे, ऐसे कैसे जाओगे? ये गलत है ना? वैसे 5 बजे के बाद नहीं गलत है तो सुप्रीम कोर्ट गलत है? गलत पूछे गए तुम, मोदी जी से पूछो गलत सही क्या है। रांड छोड़ रहे गांवों में, वो भी तो गलत है। और रात तो घास खावे मारा। घंटे का रेट मोदी ने लुका था 450 कर देंगे। 7 साल पहले 350 तो पर्ची बनी गिरा। तो ये मोदी के विरोध में है। भाई हमें नहीं पता विरोध में, हम है किसान और इनने कर रखा हमारा उत्पीड़न। सीधी सी बात है। तो आप टाइम नहीं जानते? उनका भी तो टाइम दो। वो रांड छोड़ रखे, हमारे खेत में गोरे फिर रहे हैं, उन पे कौन जाकर उनको जो गेहूं में सांड छोड़ रखे, जो किसान की बर्बादी का कारण हो रहा, गेहूं की फसल सारी बर्बाद हो रही, उनका भी तो टाइम होना चाहिए कुछ। देखिए, सांड की बात हो रही है, खेत की बात हो रही है, किसान की बात हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है
उसकी बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि जब देश में नेताओं के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, नेता जब चाहें जैसे चाहें, शक्ति के जोर पे जनता ही जनार्दन है, और जनता जब इकट्ठी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस एक तरफ चली जाती है और पुलिस भी बेचारी हाथ बांधे हुए खड़ी है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो कानून व्यवस्था की बात, अगर नेता ही तोड़ेंगे कानून तो आम पब्लिक का क्या होगा। आम पब्लिक नेताओं की तरह अगर करने लगी तो देश में अराजकता हो जाएगी। हमारे नेताओं को ये संविधान का पालन, आज बात हो रही है संविधान बचाने की, आज बात हो रही है संविधान के सिपाही की, लेकिन आज संविधान के सिपाही कानून का, संविधान का, सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं कर रहे हैं और सीधी तरीके से पॉलिटिकल रैली है। और ये जब तक ये रहेंगे तब तक चलेगी, ना पुलिस कुछ कर सकती है, ना कोर्ट कुछ कर सकता है। आपको क्या लगता है कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से लोगों को हटा दिया जाता है धरने में, अगर 5 बजे के बाद सीआरपीएफ तुरंत एक्टिव हो जाती है, क्या आज भी होगी? अगर नहीं होगी तो समझ लीजिए कि संविधान के सिपाही नहीं है, पॉलिटिक्स के सिपाही हैं। और जिसके पास पावर है, शक्ति है, सत्ता है, वो कुछ भी करे, वो सब न्याय संगत है। और जिसके पास शक्ति नहीं है उसके लिए संविधान भी है, कानून भी है, पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।